एकदम चरित्र है ना। अंतर अंदर से गाड़ी चलाने अंतर में आप ठीक है, लेकिन गाड़ी चलाने के बाद में जब आपकी गाड़ी ठुकती है या कुछ भी होता है तो वो जो चरित्र बाहर आता है मुझे तो हंसी आती है। वो होता है असली। जब भी मेरे जीवन में कुछ टूटता है तो मुझे हंसी आती है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये इसमें ये पूरा कट गया था। क्या हुआ था, मैं घटना बता रहा हूँ। गुजरात में था, ऐसे ही हम दोस्त लोग रहते थे। तो ऐसे ही मैं एक छुरा रखा था, उससे मैं अपना हाथ ऐसे काट रहा था। ये मेरी बचपन से आदत थी ऐसे। तो कुछ लोग आए, दोस्त लोग, उसमें से पिए थे। तो एक ने कहा कि देखो रवि अपना हाथ काट रहा है। तो एक ने कहा कहाँ काटना है, मैं काट देता हूँ। मैं लल्ले काट। तो उसने ऐसे चलाया और ये पूरा एकदम कट गया। उस समय भी मेरे चेहरे पे मुस्कान थी, आंसू नहीं थे। तो सब घबरा गए क्योंकि खून ऐसे धर गिरने लगा। बोला कोई बात नहीं, ये कपड़ा बांधो। चलो हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जाने लगे, वो घबराने लगा। बोला आप क्यों घबरा रहे हो, आप घबरा क्यों रहे हो, मेरे कहने से आपने काटा है, आप गले पे भी काट देते कोई फर्क नहीं था। तो फिर मैं एक डॉक्टर के पास गया, तो उसने काला कलर का कुछ लगाया तो खून बंद हुआ। फिर उसने एमएस सर्जन के पास भेजा। तो एमएस सर्जन के पास हम गए, तो वो बोला ये तो काटा गया है। बोला काटा नहीं गया है, दरवाजे से ऐसे जा रहा था, गिरा, चक्कू था, वो कट गया। तो बोला नहीं इसमें तो पुलिस केस होगा। बोला क्या पुलिस केस होगा। मैंने उसे कई एमबीबीएस डॉक्टर का, क्योंकि मैं वैक्सीन का काम करता था, तो कई एमडी का, कई डॉक्टरों का नंबर दिया। मैं बोला बस उनसे इतना पूछ लेना कि मैं कैसा इंसान हूँ, फ़ोन करके सीधा सीधा मेरा नाम पूछना और बस इतना पूछना मैं कि कैसा इंसान हूँ। तो जब एमडी एमएस एमबीबीएस डॉक्टर का एक लेवल होता है समाज में, तो जब दिया तो वो फ़ोन भी नहीं किया, उसे पता चल गया क्योंकि मैंने नाम के साथ दिया ना। मैंने नाम के साथ दिया, उसी क्षेत्र के डॉक्टर थे, मैंने नाम के साथ नंबर के साथ दिया। मतलब फ़ोन करके पूछ लो। फिर उसने मेरा टाँका वगैरह लगाया। जब टाँका लगाया तो मैं बैठा। बोले डॉक्टर साहब आपको एक बात बतानी है। बोले बताओ। बोला गिरा नहीं था, हंसी हंसी में काट दिए थे ये। तो वो भी हंसने लगा। हमने उनसे सच्चाई बजा दी। और मेरा उस व्यक्ति के प्रति जरा सा भी 1% भी द्वेष नहीं, आज भी नहीं। आज भी मुझे बस हंसी आती है कि उसकी जरा से भी गलती नहीं थी और मेरी भी नहीं थी। हंसी हंसी में हुआ और इतना कट गया था, ब्रेन नस बचा था बस। लेकिन जरा सा मुझे, मतलब मेरी मुस्कान गई नहीं, आज तक मेरी मुस्कान कभी गई नहीं। आंसुओं में भी मैं मुस्कुराता रहा। मैंने हमेशा हर स्थिति परिस्थिति में मुस्कुराना कभी नहीं छोड़ा, आंतरिक। ठीक है, हो गया तो हो गया, क्या करे, जिंदगी उतार चढ़ाव, चढ़ाव उतार, यही तो जिंदगी है। क्या फर्क पड़ता है, उतार में भी मैं हूँ, चढ़ाव में भी मैं हूँ, हर जगह मैं ही मैं हूँ। मैं बस देखता रहता था घटनाओं को। मेरे जीवन में जो भी घटनाएं घटी उसे मैं सिर्फ देखता रहता था। जितना हो सका मैंने उसे बदलने का प्रयास किया। नहीं बदला, मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जितना मुझसे जीवन में ठीक हो सका मैंने किया। नहीं हो रहा है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं। मेरी जितनी सामर्थ्य थी उस तरीके से मैंने उचित से उचित कार्य किया। नहीं हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। एक बार जब मैं स्टेबलाइजर सीख रहा था तो एक गुरुजी थे, कहीं गए थे और उनका लैपटॉप बिगड़ गया। और मैं रास्ते में को हंसने लगा। बोला देखो बिगड़ गया, ऐसी जगह गए। बोले आपको हंसी आ रही है, मेरा लैपटॉप बिगड़ गया। तो बोला क्या मेरे मेरे दुखी होने से, रोने से आपका लैपटॉप ठीक हो जाएगा क्या। अरे बिगड़ गया, बिगड़ गया, लैपटॉप फिर बन जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। ये सब वस्तुएं हैं, बिगड़ना बनना। हम बिगड़ गए तो कैसे बनेंगे। अपने आप को ना बिगाड़ो, अपने आप को कभी मत बिगाड़ो।
ये बिगड़ेगा बनेगा, यही तो है। अरे तुम नहीं बिगड़ेगा, आज नहीं बिगड़ेगा तो कल ये बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो पक्का। तो कल बिगड़ने से आज बिगड़ गया, क्या फर्क पड़ता है? कल बिगड़ जाता तो हो सकता है उस स्थिति परिस्थिति में होते बहुत जरूरी था, अब तो काम के बाद बिगड़ा है ना। तो अच्छा हुआ कि काम के बाद बिगड़ा है। तो जिंदगी में मैंने हमेशा हंसना सीखा है, हर स्थिति परिस्थिति में आंसुओं के साथ भी हंसा हूं। मेरे साथ कुछ भी होता है तो मैंने हंसा हूं। ये जो चीज़ देखी गई है ना कि आदमी का कुछ भी ये तो लैपटॉप हो गया, और जो उसका आज की डेट में अगर अकेले में है वो और उसका लैपटॉप ख़राब हो गया तो वो एक अलग तरीके से वो करता है, प्रतिक्रिया देता है। और यही अगर उसका थोड़ा दो और उसके साथ में 2-3 लोग और आ जाएं और या फिर वो, तो एक वो अलग प्रतिक्रिया देता है। हाँ, मान की इच्छा। हाँ, मान की इच्छा। मान की इच्छा, ये जो आपने पकड़ा है हाँ, ना, मान की इच्छा। हमने जिंदगी में कभी किसी को पकड़ा नहीं, कभी किसी को छोड़ा नहीं, मैं बस जिया। क्या मेरी जिंदगी में जो भी मिला, चाहे वस्तु हो, चाहे जीव हो, चाहे इंसान हो, मैंने उनके साथ जिया। चले गए कोई बात नहीं, आए कोई बात नहीं। मैंने बस अपना काम किया, और गए तो बुलाया नहीं, आए तो भगाया नहीं, क्योंकि मुझे पता था ये आए हैं तो जाएंगे। ये बात जाने के पहले ही पता था कि आए हैं और जाएंगे, ये जाएं या मैं जाऊंगा, जाना पक्का है तो कभी भी जाए ना। हमारा लेन देन खत्म हो गया, चले गए, क्या फर्क पड़ता है? जीना थोड़ी छोड़ देंगे। इतने दिन के लिए वो आए थे, इतने समय मेरे साथ दिया, रहा, गए। फिर और कोई आएगा या हम और किसी से मिलेंगे, आगे कोई और, क्या फर्क पड़ता है? यही तो जिंदगी है। यही तो जिंदगी है। हमने कभी गम नहीं जताया किसी के न जाने का न आने का। ठीक है, कोई बात नहीं, इतने दिन के लिए आया, इतने गया, इतने महीने रहा, इतने साल रहा, खत्म हो गया इसकी मेरी यात्रा। लेन देन खत्म तो कैसे रुकेगा? है कि नहीं? सही है। जब बैलेंस ही नहीं है तो बस आएगा कहाँ से? बैलेंस खत्म हो गया, इसके साथ मेरा लेन देन खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। चाहे मेरा अपमान हुआ, चाहे मान हुआ, मैं हर स्थिति में अपने आप को बना के रखा, क्योंकि मुझे पता है, पहले से पता था कि अपमान भी मेरा नहीं हो रहा है, मान भी मेरा नहीं हो रहा है, योग्यता का हो रहा है। मेरे द्वारा अपमान वाला काम हो गया, मेरे द्वारा मान वाला काम हो गया, लेकिन मैं वैसा का वैसा हूँ। ये मुझे न अपमान कर रहे हैं, न मेरा ये सम्मान कर रहे हैं। ये तो जो इस देश काल स्थिति परिस्थिति में घटना घटी है, उसकी वजह से मेरा सम्मान कर रहे हैं या मेरा अपमान कर रहे हैं। ये तो मुझे जानते ही नहीं क्या मेरा सम्मान और अपमान करेंगे। ये तो मेरे कर्म की वजह से मुझे जानते हैं, और मैं हूं नहीं। समझ रहे हैं? यहाँ कोई किसी को नहीं जानता। ये सच्चाई है, आप इसे चाहे स्वीकार करिए
चाहे ना स्वीकार करिए, यहाँ कोई किसी को नहीं जानता। आपको लगता है कि आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानता हूँ, नहीं। आपके सामने मेरे कर्म की पहचान है और मेरे सामने आपके कर्म की पहचान है। ना आपको मैं जानता हूँ, ना आप मुझे जानते हो। ये है सच्चाई। यहाँ कोई किसी को नहीं जानता। और हम हमेशा अपना परिचय बताना चाह रहे हैं, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, हर व्यक्ति। किसी की कोई पहचान नहीं। कहाँ है बताइए? कौन आपको जानता है और किसे आप जानते हैं? इसलिए जी लो और निकल लो। जिंदगी मिली है, जिंदगी को जियो और निकल लो। समझ रहे हैं? कोई आपको नहीं जानता, आप किसी को नहीं जानते। सही। इसलिए जी लो, जिंदगी मिली है तो जिंदगी को जी लो। बस जीने में किसी को कष्ट ना दो, बस इतना ख्याल रखो। आपकी जिंदगी से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, और यही ज्ञान है, यही ज्ञान। और ये नहीं है, आप कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लो, आपका कुछ भी नहीं होगा। इसी को ज्ञान कहते हैं। बैठ जाइए, बैठ बैठ जाइए। दब गई।